साल था 1937। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय जब देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और समाज में कई बदलाव हो रहे थे। बीकानेर, जो अपने शानदार किलों और स्वादिष्ट नमकीन के लिए जाना जाता है, उस समय एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ की गलियों में एक अलग ही रौनक थी और बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी। इसी शहर में गंगा बिशन अग्रवाल ने एक सफर शुरू किया, एक ऐसा सफर जो न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि भारतीय स्नैक इंडस्ट्री को भी एक नई दिशा देने वाला था। खाने के शौक और बिजनेस करने की चाहत के साथ उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। ये दुकान उनके सपनों का पहला कदम था, जहां उन्होंने अपने हाथों से भुजिया बनाना शुरू किया। ये कोई आम दुकान नहीं थी, ये एक विरासत की शुरुआत थी। गंगा बिशन का सपना था कि वे अपने स्वादिष्ट भुजिया को हर घर तक पहुंचाएं। प्यार से हल्दीराम कहे जाने वाले गंगा बिशन ने भुजिया बेचना शुरू किया, जो एक कुरकुरा नमकीन स्नैक है और राजस्थान का खास नाश्ता है। ये भुजिया न केवल स्वाद में लाजवाब था, बल्कि इसकी क्वालिटी भी बेमिसाल थी। हल्दीराम की भुजिया के लाजवाब स्वाद और क्वालिटी की चर्चा जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से इस भुजिया को खरीदने आने लगे। उनका राजा, पीढ़ियों से चली आ रही एक खास रेसिपी और बेहतरीन सामग्री इस्तेमाल करने की जिद। गंगा बिशन ने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया और यही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। दुकान चल निकली और स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्री भी आने लगे। बीकानेर के बाजारों में हल्दीराम की भुजिया की धूम मच गई थी। हल्दीराम को क्या पता था कि उनका ये छोटा सा काम एक दिन दुनिया भर में फैले स्नैक साम्राज्य में बदल जाएगा। यह उनकी मेहनत, लगन और गुणवत्ता के प्रति समर्पण का ही परिणाम था। आज हल्दीराम का नाम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह कहानी है एक छोटे से शहर से शुरू हुए एक बड़े सपने की, जो आज एक विशाल साम्राज्य में बदल चुका है। हल्दीराम सिर्फ परंपरा को निभाने से संतुष्ट नहीं थे, वे हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यह विचार रहता था कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। उनके पास नए नए तरीके खोजने की काबिलियत थी और वे हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते रहते थे। हल्दीराम का मानना था कि परंपरा और नवाचार का संगम ही असली सफलता की कुंजी है। वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। इस विचार ने उन्हें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। उनका नया आइडिया आया मोठ दाल के रूप में, जो एक तरह की दाल का आटा होता है। मोठ दाल का उपयोग पारंपरिक रूप से कई व्यंजनों में किया जाता है, लेकिन हल्दीराम ने इसे एक नए तरीके से इस्तेमाल करने का सोचा। उन्होंने इस सामग्री के साथ प्रयोग किया और इसे अपनी भुजिया की रेसिपी में शामिल किया। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन हल्दीराम को अपने विचार पर पूरा विश्वास था। उन्होंने मोठ दाल के आटे को भुजिया के मिश्रण में मिलाया और इसे तलने का निर्णय लिया। नतीजा था एक पतली, ज्यादा कुरकुरी और ज्यादा स्वादिष्ट भुजिया। यह भुजिया न केवल दिखने में आकर्षक थी, बल्कि इसका स्वाद भी लाजवाब था। हल्दीराम ने महसूस किया कि उन्होंने कुछ खास बना लिया है। इस नई चीज के लिए एक ऐसे नाम की जरूरत थी जो इसकी खासियत को दर्शा सके। हल्दीराम ने सोचा कि इस भुजिया का नाम ऐसा होना चाहिए जो इसके अनोखेपन और स्वाद को बयां कर सके। हल्दीराम ने इसका नाम डूंगर सेव रखा, उस समय के बीकानेर के राजा महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर। महाराजा डूंगर सिंह अपने समय के एक महान शासक थे और उनके नाम से इस भुजिया को एक शाही पहचान मिली। ये स्नैक तुरंत हिट हो गया और पूरे इलाके में बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। डूंगर सेव की लोकप्रियता ने हल्दीराम को एक नई पहचान दी। डूंगर सेव की सफलता ने हल्दीराम की स्नैक इंडस्ट्री में एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा को पक्का कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि नवाचार और परंपरा का संगम ही असली सफलता की कुंजी है। इसने ब्रांड के भविष्य के विस्तार और विविधता की नींव रखी। हल्दीराम का यह नवाचार आज भी उनकी सफलता की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डूंगर सेव ने न केवल एक नए स्नैक को जन्म दिया, बल्कि एक नई सोच और दृष्टिकोण को भी जन्म दिया। बीकानेर में सफलता के बाद हल्दीराम अपने पंख फैलाने के लिए तैयार थे। बीकानेर की गलियों में अपनी पहचान बनाने के बाद अब समय था कि इस स्वाद को देश के अन्य हिस्सों में भी फैलाया जाए। हल्दीराम का सपना था कि हर भारतीय उनके नमकीन का स्वाद चखे और उसकी तारीफ करे। इस विस्तार यात्रा का पहला पड़ाव था कोलकाता, पश्चिम बंगाल का चहल पहल वाला शहर। कोलकाता, जो अपने सांस्कृतिक धरोहर और विविध खानपान के लिए प्रसिद्ध है, हल्दीराम के लिए एक आदर्श स्थान था। यहाँ के लोग नए स्वादों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 1970 के दशक में
हल्दीराम ने कोलकाता में अपने दरवाजे खोले और शहर को बीकानेरी नमकीन के लाजवाब स्वाद से परिचित कराया। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन हल्दीराम को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद पर पूरा भरोसा था। कोलकाता के लोगों ने भी इस नए स्वाद का दिल खोलकर स्वागत किया। कोलकाता अपने विविध खान पान के साथ हल्दीराम का खुले दिल से स्वागत किया। यहाँ के लोग खाने पीने के शौकीन हैं और नए नए व्यंजनों को आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हल्दीराम के नमकीन ने यहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। ब्रांड की क्वालिटी के प्रति प्रतिबद्धता अटूट रही। हल्दीराम ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके उत्पाद उच्चतम मानकों पर खरे उतरें। हर एक नमकीन को बनाने में ताजगी और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता था। ताजी सामग्री मंगाई जाती थी, रेसिपी का बारीकी से पालन किया जाता था और हल्दीराम के नमकीन का स्वाद एक जैसा रहता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर ग्राहक को वही उत्कृष्ट स्वाद मिले, हल्दीराम ने अपने उत्पादन प्रक्रिया में कोई समझौता नहीं किया। इस समर्पण ने कोलकाता के लोगों के दिलों में जगह बनाई और हल्दीराम को शहर में एक जाना माना नाम बना दिया। लोग हल्दीराम के नमकीन को अपने खास मौकों पर और रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल करने लगे। ये ब्रांड अब कोलकाता की पहचान का हिस्सा बन चुका था। कोलकाता में मिली सफलता ने आगे के विस्तार का रास्ता साफ कर दिया और हल्दीराम को नए क्षितिज तक ले गई। इस सफलता ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने उत्पादों को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस तरह हल्दीराम का सफर जारी रहा, नए शहरों और देशों में अपने स्वाद का परचम लहराते हुए। जैसे जैसे हल्दीराम ने पूरे भारत में अपना कारोबार फैलाया, परिवार के अंदर की गतिशीलता बदलने लगी। बीकानेर की मूल दुकान एक बहुशहरी व्यवसाय में बदल गई थी। इससे परिवार के सदस्यों के बीच व्यापार की भविष्य की दिशा को लेकर मतभेद पैदा हुए। इन मतभेदों के कारण हल्दीराम ब्रांड का विभाजन हुआ। 3 अलग अलग संस्थाएं उभरी। दिल्ली में हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स, नागपुर में हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल और कोलकाता में हल्दीराम भुजियावाला। प्रत्येक शाखा ने मूल हल्दीराम की विरासत के सार को बरकरार रखा, साथ ही अपनी खास जगह बनाई। विभाजन के बावजूद हल्दीराम नाम क्वालिटी और स्वाद का पर्याय बना रहा। भाग 5, नमकीन की सिम्फनी, विविधता और विस्तार। हालांकि भुजिया और सेव हल्दीराम की पहचान के केंद्र में रहे, लेकिन ब्रांड ने विविधता के महत्व को पहचाना। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन का विस्तार किया और कई तरह के नमकीन और मिठाइयों में कदम रखा। नमकीन, मिक्सचर, गुलाब जामुन और रसगुल्ला जैसी मिठाइयाँ और यहाँ तक कि रेडी टू ईट मील भी हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का हिस्सा बन गए। इस विविधता की रणनीति का उद्देश्य ज्यादा लोगों तक पहुंचना और ग्राहकों के बदलते स्वाद को पूरा करना था। हल्दीराम समझते थे कि परंपरा जरूरी है, लेकिन आगे रहने के लिए नयापन भी जरूरी है। कई तरह के स्वाद और प्रोडक्ट्स देने की इस प्रतिबद्धता ने ब्रांड की निरंतर सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हल्दीराम की सफलता की कहानी सिर्फ अपनी पहुंच बढ़ाने के बारे में नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के दिलों को जीतने के बारे में भी थी। लगातार क्वालिटी और नएपन के साथ हल्दीराम स्नैक इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, ये एक घरेलू नाम बन गया जो विश्वास और स्वाद का पर्याय बन गया। जैसे जैसे हल्दीराम बढ़ता रहा, उसने अपनी बाजार स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से विलय और अधिग्रहण में प्रवेश किया। ये कदम सिर्फ विस्तार के बारे में नहीं थे, बल्कि एक स्थायी भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में भी थे। हर अधिग्रहण के साथ हल्दीराम ने अपनी प्रोडक्ट रेंज और बाजार पहुंच को बढ़ाया, हमेशा भविष्य की महत्वाकांक्षाओं और संभावनाओं पर नजर रखते हुए। महानता की कोई भी यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं होती। हल्दीराम को भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, बाजार की प्रतिस्पर्धा से लेकर ग्राहकों की बदलती पसंद तक। फिर भी लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के माध्यम से ब्रांड फलता फूलता रहा। यही अटूट भावना थी जिसने हल्दीराम को आगे बढ़ाते रखा, चाहे कुछ भी हो। हल्दीराम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे यह नयापन लाता है और विस्तार करता है, इस प्रतिष्ठित ब्रांड की गाथा जारी है। क्वालिटी के प्रति प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के जुनून के साथ हल्दीराम लाखों लोगों के दिलों और घरों में एक प्रिय नाम बना हुआ है। ये यात्रा जारी है और भी कई मील के पत्थर हासिल करने हैं और स्वाद कलियों को खुश करने हैं।